हाय वर्गो, लेट्स सी आपका नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। ओके सो ये आपकी रीडिंग है नवंबर मंथ वर्गो। ब्रेकअप हुआ है क्या कुछ लोगों का भी? एंड बिल्कुल हर्मिट मोड में हो, मतलब किसी से बात नहीं करना और मतलब स्पिरिचुअल जर्नी पे सेल्फ एनालिसिस करना, इस एनर्जीज में मुझे आप दिख रहे हो। कुछ लोग ओबियसली नहीं, सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं हो सकती है। राइट, लेट्स सी। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज टेल मी वर्गो का नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, थैंक यू। सो वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइस, वेरी नाइस। सक्सेस, ट्रॉफी, प्राइज, लेट्स सी, प्रमोशन, और क्या है वर्गो के लिए? ट्रैवलिंग, स्पिरिचुअल जर्नी पहले भी थी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, बट यस, हर तरह से अबंडेंस होने पे आप खुद पे फोकस कर रहे हो। सोर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अपनी वर्थ को एट द एंड समझना, एट द एंड ये मानना कि सबकी अपनी पसंद है। मून, अभी तक जितने भी आपके डाउट्स थे ना लाइफ को लेके, लोगों को लेके, आप उन सब से ऊपर उठ रहे हो, आपने सोच लिया है। और मुझे ये एनर्जी अक्टूबर मंथ की लग रही है कुछ लोगों की, कि अक्टूबर मंथ से ही आपने खुद पे काम करना शुरू किया है। एंड नवंबर में ऐसा होगा कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, मैं ये डिज़र्व नहीं करता मतलब नहीं करता, मेरे लाइफ में बेटर चीज़ मुझे चाहिए। आप जहाँ भी हो, जिस पोजीशन पे हो, उस जगह से आप और बेटर की तरफ जाना चाहते हो, और आप रुकने वाले नहीं हो, बिल्कुल नहीं, आप रुकने वाले नहीं हो। अपने लिए, अपने जैसा एग्जैक्टली जैसा घर का आपने सपना देखा है, वो घर आपका मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है, और उसकी नींव मुझे लग रही है नवंबर मंथ में आप दोगे। कुछ लोगों के लिए वो लिटरली नए घर का नींव हो सकता है, नहीं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो ड्रीम हाउस को मैनिफेस्ट करने पे लग जाना। उसके लिए जितनी भी चीज़ें, जो भी चीज़ें, मतलब होता है ना, एक एक चीज़ सोचना कि लाइट कैसा होगा, डोर कैसा होगा, विंडो कैसा होगा, बेडरूम कैसा होगा, कबर्ड कैसा होगा, किचन कैसा होगा, समझ रहे हो, डाइनिंग हॉल कैसा होगा, सब कुछ एग्जैक्टली आप बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन कर रहे हो, अपने माइंड में विजुअलाइज कर रहे हो। और आप कम में सेटल नहीं होने वाले हो वर्गो। मतलब वर्गो, आप ऐसे हो कि अब तक रिलेशनशिप में भी अगर आपको लोग एवं ही ले रहे थे फॉर ग्रांटेड, कि अच्छा चलो ये तो मान ही जाएगी, नहीं, अब नवंबर मंथ से आपने सोचा है कि मेरी लाइफ को मुझे अच्छी तरह से प्लान करना है। मैं उन लोगों पे ही फोकस करूँगी जो लोग मुझ पर फोकस कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पे स्वॉट्स की एनर्जी है। स्वॉट बहुत थॉटफुल होता है पर्सन। वॉन्ट्स की एनर्जी है। वॉन्ट्स हमेशा बात करता है पैशन के बारे में, हमेशा बात करता है मेरा अस्तित्व क्या है। अगेन सोर्ट्स भी यही क्वेश्चन पूछते हैं, उनका रहता है कि आखिर मैं ऐसा कौन सा काम करूं, मैं ऐसा क्या सोच लूं, मैं ऐसा क्या करूं जिस वजह से ना मेरी लाइफ में जो चीज़ें मुझे लैक हो रही हैं, कि कहाँ पे लैक हो रहा है, क्यों लैक हो रहा है, मतलब वाई, व्हाट, हाउ, ये सारे सवाल जो WH क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती होंगी। क्लाउडेड माइंड से आप बाहर निकल रहे हो, मतलब कि अब तक अगर आप सोच रहे थे कि आप वर्दी नहीं हो, अगर इनफैक्ट अभी भी अगर आपकी ये सोच है, तो आपको बोला जा रहा है कि उस माइंड से बाहर निकलो, उस माइंड सेट से बाहर निकलो, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलो, उस सच्चाई को समझो, सच्चाई को जानो, जीवन की सच्चाई को समझो। इस बात को समझो कि हर कोई आपको प्लीज़ करने के लिए नहीं धरती पे आया, ना ही आप हर किसी को प्लीज़ करने के लिए आए हो, इंक्लूडिंग आपके स्पाउस, आपके बच्चे। दे आर नॉट हियर टू प्लीज़ यू, and also not to follow your orders, each and everything, do this, do that, don't do this, no। वो उनका जो जितने भी लोग आपके लाइफ में हैं, उनका अपना पर्पस है। आप जिस भी लोग के लाइफ में हो, आपका अपना पर्पस है।
समझ रहे हो तो उस चीज़ को समझो कि हर इंसान अपना अपना रोल प्ले कर रहा है इस जीवन में, और उसको वो रोल प्ले करने दो। इंटरफेयर नहीं करना कहीं भी, और ना इंटरफेयर होने देना है खुद के लाइफ में किसी को भी, कि कोई आए और आपको बता के जाए। क्योंकि आप कोई, देखो मुझे तो यहाँ पूरा दिख रहा है कि आपको अगर कोई आके बोल के जा रहा है ना कुछ भी, इसका मतलब आप अपने वर्थ को नहीं समझते हो। आपके अंदर जो होता है ना खुद को लेके जो रिस्पेक्ट है वो बहुत कम है। आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मैंने कुछ गलती करी होगी इसलिए सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला। मैंने कुछ गलती करी होगी, क्या गलती करी होगी मुझे बताओ, क्या गलती, और क्या वो गलती है भी, या फिर वो सिंपली वो आपका परसेप्शन है लाइफ को लेके, उस चीज़ को लेके। कोई आपके थॉट को, कोई आपके पसंद नापसंद को आगे यूं ही ना बोल के नहीं जा सकता है, उसको पूरा वैलिड रीज़न देना होगा। इंक्लूडिंग आपके अगर पेरेंट्स हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि ये लड़की ये लड़का आपके लायक नहीं है, तो वैलिड रीज़न दो, क्यों नहीं है। मुझे इस पर्सन में ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, आपको क्या नहीं दिख रही हैं, आप मुझे बताओ। क्यों क्वेश्चन आप पूछो, क्योंकि नवंबर मंथ आपसे ये डिज़ायर कर रहा है। अगर आप ये चीज़ क्यों नहीं पूछोगे नवंबर मंथ में, किसी जिस चीज़ के लिए भी आपको ना बोला जा रहा है, तो फिर वो चीज़ आपके लाइफ से चली जाएगी। या फिर डिले बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी जॉब के लिए भी ऑप्ट करें, किसी जॉब के लिए आपको कहीं से इंटरव्यू आप देते हो और वो कम पैकेज का भी है, और अगर आप जॉब करना चाह रहे हो, आपको 10 लोग मना कर रहे हैं, नहीं रे मत कर, अरे मत कर, आप उनसे पूछो क्यों ना करूं, क्या जो ये अमाउंट सैलरी मुझे मिलने वाली है क्या आप मुझे दोगे, नहीं दोगे तो फिर मैं क्यों ना करूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि ये कम है। हो सकता है वो आपके लिए भी कम हो, बिल्कुल कम हो, क्योंकि हर इंसान का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। और अभी मार्केट में आप जाओगे तो है, जो भी बिजनेसमैन है वो ऐसे ही इन्फ्लुएंस करके सैलरी देते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जितना आप काम कर रहे हो आपके काम को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि लैक है वहाँ पे, आपसे ज़्यादा काम निकलवाया जा रहा है और उस हिसाब से आपको पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी आप सोचोगे कि नहीं, मुझे अपने सेल्फ वर्थ के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए मुझे ये करना होगा। तो वो चीज़ है यहाँ पे वर्गो आपके लिए कि क्यों पूछो। अगर आपको कोई मना कर रहा है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, बताओ मुझे, वैलिड रीज़न बताओ। अगर आप बताओगे तो ठीक है, मैं नहीं करूँगा। लेकिन अगर कोई नहीं बताता या फिर कोई बता भी दे, आप देखो क्या वो जो बता रहा है वो आपके लिए सही है। लाइफ को अपने एंगल से देखो, क्योंकि जीवन आपका है। डिसीजन खुद लो, डिसीजन मेकिंग किसी और के हाथ में मत दो। सक्सेस है आपके लाइफ में, ट्रैवल है आपके लाइफ में। अगेन यहाँ पे कुछ लोग लेके, जैसे आप घर से दूर जाओगे ना आपको सक्सेस मिलेगी, फैमिली से दूर जाना है, फिर फैमिली को लेके कहीं और शिफ्ट होना, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ है कि नवंबर मंथ में हो सकता है कुछ ऐसा हो जिस वजह से आपको अपने घर को बदलना हो, या फिर आप घर बदलने वाले हो। ओके वर्गो, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपको, आपके लिए यहाँ पे वर्गो के लिए और क्या है यहाँ पे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है, सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, किस्मत बदलना। मैंने बोला ना, जैसे ही आप ट्रैवल करोगे और यहाँ पे देखो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका जीवन बदल जाएगा। वो फ्रीडम आप फील करोगे बाहर निकलने के बाद। देखो जिस जगह पे आप अभी हो सकता है कि आपको वहाँ पे 10,000 लोग सब लोग जानते हो, ठीक है, वो आपका लोकल एरिया। वहाँ पे आप अगर आप नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहो नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं और जाते हो, वहाँ पे आपको कोई नहीं जान रहा है, वहाँ पे आप बिज़नेस करना शुरू करते हो, वहाँ पे आप अपने लोग बनाते हो, वहाँ पे आपको कोई जज नहीं कर रहा है कि अरे तुम ये कर रहे हो। और आप वहाँ पे अपने आप को, आप पाओगे अपने आप को कि आप जहाँ थे, आप मतलब होता नहीं कि कोई ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ था और वो वहाँ से निकला है, ऐसा कब्र से बाहर निकलने की एनर्जी है यहाँ पे। लेट्स सी, एक और कार्ड मैं लूँगी यहाँ से, ओके, एक और कार्ड वर्गो के लिए, थैंक यू। सो हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। जो चीज़ें हाथ से चली जाएं, जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, डेथ एंड रीबर्थ, यस, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज जीवन का एकमात्र सच है। बदलाव ही एक चीज़ है जो परमानेंट है आपके जीवन में। आप बदलोगे, आपका रंग बदलेगा, आपका ढंग बदलेगा, आपकी चाल बदलेगी, आपकी बोली बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा, आपका रहन सहन का तरीका बदलेगा, आपका स्टेटस बदलेगा, आपका घर बदलेगा, आपके इर्द गिर्द के लोग बदलेंगे, आपका स्किन बदलेगा, आपका एज बदलेगा, हर चीज़ बदल रहा है यहाँ पे। जो आप कल थे ना वो आज आप हो,
और जो आप आज हो ना वो आप कल रहोगे। तो किस चीज़ की ग्रीफ में, किस चीज़ के पेन में हो, किस चीज़ की लॉस के पेन में हो आप। देखो ये चीज़ हर किसी के लिए है कि अगर एक बात बस आप समझ जाओ ना कि ज़िंदगी, लाइफ, अगर आप ज़िंदा हो, इससे बड़ा गेन कुछ नहीं है, इससे बड़ा सक्सेस कुछ नहीं है, और डेथ से बड़ा लॉस कुछ नहीं है। क्योंकि जिस दिन आप धरती से जाओगे, मैं जिस दिन धरती से जाऊंगी, सब ये कुछ यहीं रह जाएगा, सिर्फ मैं अकेली जाऊंगी, कुछ नहीं रहना है उसके बाद। कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। जिन सारी चीज़ों को मैं पकड़ के चल रही हूँ, जिन सारी चीज़ों को आप पकड़ के चल रहे हो कि नहीं ये ऐसा वो वैसा, मेरा इज्जत, मेरा नाम, मेरा घर, मेरा पैसा, सब चीज़ें यही रह जानी है। लोग तो नाम तक नहीं लेते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स का नहीं लेते हैं। हम आप क्या हैं बताओ। दूसरों की सोच पे ज़्यादा डिपेंड मत करो। मैटर नहीं करता है दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरा पर्सन आपसे क्या चाह रहा है, आप क्या चाह रहे हो खुद के लिए। यस, मैं ये कहूँगी कि हाँ एक बाउंड्री होना चाहिए, सोसाइटल नॉर्म्स है, आप उसके अकॉर्डिंग चलो। लेकिन सोसाइटल नॉर्म्स अगर आपको बोल रहा है कि आप बंद के रहो, आप ये जॉब नहीं कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको उस नॉर्म्स को तोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप एक फ्री सोल हो, राइट। अब कुछ लोगों के लिए देखो, हर इंसान का अलग अलग सोच होता है। आप कुछ बोलेंगे मेरे लिए फ्रीडम ही है कि मैं किसी का मर्डर कर दूँ, किसी के साथ कुछ बुरा कर दूँ, तो वो फ्रीडम नहीं हुआ, राइट। उस चीज़ों को मैं नहीं बोल रही, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फ्रीडम जो कि आपको सोल को फ्री करे, आपको आपके हायर सेल्फ से मिलाए, आपको इस समाज का एक बेहतर पर्सन बनाए। समझ रहे हो। देखो अगर आपके पेरेंट्स हैं ना नहीं मान रहे हैं आपके एक चीज़ मैं बताती हूँ, आपके मैरिज के लिए बहुत पेन में हुआ, बहुत दर्द में हुआ कि मेरे लव मैरिज के लिए मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। किसी के पेरेंट्स नहीं मानते, और वो नहीं मानते इसका रीज़न ये बिल्कुल नहीं। मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक वीडियो बनाया था, तो मैंने डाला था कैप्शन में ये चीज़ कि वो नहीं मानते हैं, उसका रीज़न ये नहीं है कि उन्हें पसंद नहीं है। हो सकता है कि उन्हें वो इंसान पसंद हो, वो नहीं मानते हैं इसलिए क्योंकि वो लोग दूसरे की भी, जब दूसरे के बच्चे ने जब ऐसी शादी की थी, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, समझ रहे हो, अलग रिलीजन कास्ट में मैरिज, तो उन्होंने वहाँ पे कमेंट किया 4 लोग के सामने जब बातें हो रही थी, तो उन्होंने भी अपना थॉट रखा कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं सही है, इससे ऐसा होता है। ये रीज़न है कि वो लोग कहीं ना कहीं, और वो यही चीज़ वो सोचते हैं कि मैंने तो इतना कुछ बोल चुका, मैं तो इतना कुछ बोल चुका हूँ, अब तो मेरे घर में ऐसा हो रहा है, और ये चीज़ें उन्हें अंदर अंदर खाती है, इसलिए वो नहीं चाहते कि हाँ ये चीज़ नहीं हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो नहीं चाहते तो वो सही नहीं हो। सही चीज़ भी कभी कभी लोगों को नहीं पसंद आती है। फैमिली मेम्बर है, आपके माता पिता हैं, उनको मनाइए, उनको समझाइए, समझ तो जाएंगे बट टाइम लगेगा। ओके, रीज़न यही होती है, मतलब मुझे तो लगता है 99% यही रीज़न है। कुछ और रीज़न हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि क्यों नहीं चाहते। ओके, सो वी हैव मॉथ स्पिरिट सरेंडर नाउ। यस, अभी 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 सरेंडर करो, यूनिवर्स को बोलो कि भगवान जो है आपका है, मैं आपकी हूँ, मेरे जीवन में जो भी कुछ होगा सब आपकी दया और सब आपकी कृपा, सब आपकी मर्जी से होगा। मैं अब खुद को आप समर्पित करती हूँ, मैं खुद को आपको देती हूँ, मैं आपकी बच्ची हूँ और आपको देती हूँ मेरे जीवन का हर चीज़। आप देखो मेरी इस नैया को के खेवैया आप हो और उसको पार आप ही लगाओ। नेक्स्ट वी हैव ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट। ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन। सच जो है, बिल्कुल मैंने बताया ना, मैं यही बात जब पेरेंट्स का एग्जाम्पल लेके समझा रही थी, और मून कार्ड से मैंने इल्यूजन के बाद भी करा था मैंने, तो जो सच यही है, मतलब वो एक भ्रम है जिसमें सब कोई रह रहा है आजकल। और सच क्या है? सच यही है कि हर इंसान अलग होते हुए भी सेम है। सब धरती पे इंसान ही है, ह्यूमन बीइंग जितने भी हैं। किसी से भी आप शादी करो, सबके पास वही सारी चीज़ों से सबका शरीर बना हुआ है, पंचतत्व से। किससे शादी कर रहे हो, किसका बच्चा हो रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोसाइटी है जो ये इन सारी चीज़ों को, बाउंड्री को बनाई है, ठीक है। बी हियर एंड नाउ, एंड हियर एंड नाउ में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, प्रेजेंट मोमेंट को जीने के लिए आपको बोला जा रहा है। हमिंग बर्ड स्पिरिट है आपके लिए यहाँ पे। नेक्स्ट, ड्रैगन फ्लाई उस दिन मेरे रूम में आ गया था, पता है।
सो नेक्स्ट वी हैव स्क्रैप बीटल स्प्रिट मैजिक वर्क्स थ्रू यू। यस, सोर्स हो आप उस मैजिक के। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे लाइफ में तो कुछ चमत्कार जैसा कुछ होता नहीं है, तो आपसे ही, आपके अंदर से ही शुरुआत होती है उस मैजिक की, जिसकी आप बात जो आप चाहते हो अपने लाइफ में। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस चीज़ पे काम करो। मैजिक उनके साथ होता है जो यकीन करते हैं मैजिक पे, सबके साथ इसीलिए नहीं होता। कोई अगर यकीन करे, मैंने बोला ना कि डिज़ायर्ड हाउस, जो चीज़ आप चाहते होगे, कि जैसा घर चाहते हो आप अपने लाइफ में, वो लाइफ आप मैनिफेस्ट कर, वो घर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। मैनिफेस्टेशन क्या है? वही मैजिक क्रिएट करना है ना अपने लाइफ में, अपने आप को उस हायर अलाइनमेंट में लाना है जहाँ पे हर चीज़ को मैनिफेस्ट करना आपके लाइफ में ईजी हो जाए। आप खुद वो चीज़ बन जाओ, एकदम लग्जूरियस पर्सन जिसके पास हर कुछ है। आप उस हर चीज़ को फील करो अभी, ठीक है। लास्ट कार्ड में लूँगी यहाँ पे, डॉग स्प्रिट बी लॉयल टू वॉट यू लव। यस, अगेन यहाँ पे वही मैरिज का कुछ लोगों के लिए है कि आपको लॉयल रहने की ज़रूरत है जिस भी चीज़ को आप पसंद करते हो उस चीज़ को लेके। और टाइम टू कोलैबोरेट। यस, तो आपको मैंने बिज़नेस की बात की थी। अगर आप जहाँ पे हो वहाँ पे आपको कोई मिल नहीं रहा है पार्टनरशिप के लिए, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप कहीं बाहर जाओ, किसी पर्सन से मिलो, उनके साथ कोलैबोरेट करो और कुछ नया चीज़ क्रिएट करो। ओके, देखो दुनिया में आप सोच रहे होंगे ना कि अरे मैं, जैसे मान लो कि सिंपली आप सोच रहे हो कि मुझे कपड़े का बुटीक ओपन करना है, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि यार यहाँ तो कितने सारे बुटीक्स हैं, मेरे कैसे चलेंगे। है, सबके पास सब कुछ है, लेकिन आप यूनिक हो। जब आप उस बुटीक को खोलोगे, आप उस बुटीक पे काम करोगे, तो जो आपकी जो एनर्जी होगी वहाँ पे, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो, राइट। आप टैरो रीडिंग ये सब देखते हो, आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो। अगर आप कपड़े बनाते भी हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हो कि कोई भी पर्सन जिस भी धर्म का है, जिस भी मजहब का, जहाँ से भी कोई भी पर्सन आ रहा है यहाँ पे, हर किसी के लिए यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हो। आप ये भी ध्यान रखते होगे कि उस पर बहुत ज़्यादा कपड़ा बनता है, इंसान उस चीज़ को पहन रहा है, उस चीज़ में एनर्जी है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी सबके साथ पास जाए, सब अबंडेंट फील करें, ठीक है। तो वो चीज़, वो प्राण डालना किसी चीज़ों में, एक होता है कि इंसान चीज़ बनाता है, एक होता है जो इंसान चीज़ बनाता है और साथ में उसमें जान डालता है, जिसको देख के लगे कि यार ये पीस तो मेरे लिए ही बना है। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, कभी कभी आप जाओगे मार्केट में, आप नहीं भी लेना चाहो तब भी आप उस चीज़ को परचेज़ करोगे, क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि ये चीज़ तो मेरे लिए ही बनी है, राइट। वही बात है यहाँ पे, सिचुएशन एंड द बैलेंस दैट रिक्वायर्ड केयरफुल हैंडलिंग। ये कुछ चीज़ है, बिल्कुल रिलेशनशिप वाली बात मैं आपको बोलूँगी, केयरफुली हैंडल करो, ठीक है। ये कार्ड्स ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए यार। ओके, चलो कोई ना, तो मैं सेट करती हूँ अगेन। ओके, शॉर्ट जर्नी, ओके, कहीं ट्रैवल पे जा सकते हो आप। फेदर, समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिक्योर। यस, कोई आपके इर्द गिर्द हैं जो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डायमंड, एक्सचेंज ऑफ रिंग्स, अगेन एंगेजमेंट या फिर प्रीसियस गिफ्ट का मिलना। अगेन ड्रैगन है यहाँ पे, बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। यस, चीज़ें जो आपके भ्रम पैदा करें उन सारी चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है, ठीक है। कैट, टू फिस्ट फ्रेंड, मैंने यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपसे जल रहे हों, जो आपसे परेशान हो। फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। मैंने ये बात करी है आपसे, अपने स्टैंडर्ड को आपको कम नहीं करना है, ठीक है। लॉबस्टर है यहाँ पे, फाइनेंशियल पिंच। नेक्स्ट वी हैव वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। यस, आपकी फैमिली की कोई अगर विश है तो वो पूरी होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हग्स, ओके। नाउ वी हैव ब्लैंक कार्ड विच सेज कि आपको जो भी लाइफ में मैनिफेस्ट करना उसको आप लिखो इस पर। मैंने ये बात आपसे करी थी, ड्रीम हाउस, ड्रीम लाइफ, ड्रीम कार, ड्रीम कोई भी चीज़ जो आपका है। बीच, हनीमून और ट्रैवल, ओके, वेरी नाइस।
फ्लावर्स, ओके, फ्लावर्स की एनर्जी यहाँ भी है। यू आर ब्लेस्ड, यस, आपको ये बोलना है कि यस आई एम ब्लेस्ड। लॉट्स ऑफ मनी, अगर वरीड हो इस चीज़ के लिए तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। नेक्स्ट वी हैव हैंडसम, यस आप हैंडसम हो, या फिर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो बहुत हैंडसम होंगे। ओके, मोर हारमनी एंड बैलेंस, यस आप अपनी लाइफ में बहुत ही हारमनी और बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, डायमंड्स, अगेन डायमंड्स, रिंग सेरेमनी फॉर श्योर कुछ लोगों का है नवंबर मंथ में। नेक्स्ट वी हैव हा 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 हा, बहुत सारा आंसू, बहुत सारा, बहुत 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 आंसू, हमेशा खुश रहो। स्वीटनेस इन योर वॉइस, देखो वॉइस तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यार, कि बोली है ही एक दोहा की, मानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे आप हो शीतल होए। वही वाली बात है कि जितना स्वीट आप बोलोगे उतना ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। प्रमोशन है यहाँ पे आपके लिए। 2 और कार्ड्स, ओके, सो वी हैव एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है आपको, एंड न्यू लव। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में नए लव का आगमन है। सो वर्गो, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद का बहुत सारा ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट किया। ओके, तो टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।